एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और काफ़ी हद तक हम रेस्पिरेशन का टॉपिक कर चुके थे। वी वर डूइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका मैं आपको स्ट्रक्चरल पार्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि सांस अंदर लेते वक्त और सांस को छोड़ते वक्त हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कैसे होती हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जस्ट फॉर योर क्विक रिविजन हमने पढ़ा था, ओके सॉरी जस्ट अ सेकंड, जस्ट फॉर योर रिविजन हमने पढ़ा था अबाउट पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के अंदर दिस इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय नेजल हेयर एंड सम म्यूकस जो एयर के डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करने में मदद करते हैं एंड जिससे क्लीन एयर अंदर एंटर करती है। द फर्स्ट पार्ट वेयर द एयर गोज इज द फेरिंग्स विच इज द कॉमन एरिया फॉर बोथ फूड एंड एयर। लाइक जो माउथ से जा रहा है और जो नोज से अंदर जा रहा है उनकी एक कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज फेरिंग्स। After pharynx, the air will move down into larynx, that's the voice box, which is located on the top of the windpipe. Then third is trachea, that's the windpipe. इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इस पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इट कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो पाइप को कोलैप्स होने से बचाती हैं। देन next we have the trachea like this which divides into two bronchi. lungs में एंटर करने से पहले वो दो स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है। these two pipes are mentioned as bronchi. ठीक है जी, सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं, सिंगुलर इज ब्रोंकस। then these bronchi are further divided into several more tubules और पाइप्स में ही आगे जाके डिवाइड होता है। इन पाइप्स को हम किस नाम से जानते हैं? We name it by point number 5 bronchioles. So the air has reached bronchioles. Now these bronchioles are terminating into balloon shaped sac like structures जो मैंने पिंक से ड्रॉ किए हैं। These are named as alveoli. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक्स। तो दिस वॉज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पैसेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम आवर नेजल नॉस्ट्रल्स एंड टर्मिनेट्स इनसाइड लंग्स इनटू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फिर गैसियस एक्सचेंज होता है इनटू द ब्लड। ठीक है जी, अब आइए बात करते हैं कि व्हाइल द एयर इज मूविंग इनसाइड दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जो हमारे लंग्स के ऊपर बोनी कवरिंग है दैट्स द रिब केज, ठीक है, और लंग्स जिस स्ट्रक्चर पे रेस्ट कर रहे हैं दैट्स द डायफ्राम। सो इफ आई मेक यू ड्रॉ, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ओपनिंग इनटू टू लंग्स। तो अगर आप बाहर से देखेंगे तो दीज लंग्स आर सीटेड ऑन अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड मस्क्यूलर स्ट्रक्चर known as diaphragm. ठीक है, known as diaphragm. Apart from that, lungs के खुद के muscles भी होते हैं. There are some muscles of lungs as well. And enclosing this lung structure is the patron, the bony covering, which is known as ribs, rib cage. ठीक है, तो ये जो मैंने लंग्स के ऊपर इंक्लोज करके बनाया दिस इज नथिंग बट रिब केज। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स अंडरस्टैंड, रीड इट फ्रॉम हियर। we'll read it from here. As we have seen in earlier years that when we breathe in, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं we lift our ribs, so our lips move upward and flatten our diaphragm, और रिब्स अपवर्ड मूव होते हैं तो चेस्ट कैविटी एनलार्ज होती है तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है whenever air is taken in. So if I write it down, during the mechanism of inhalation, inhalation के दौरान whenever air is taken in, so inhalation क्या होती है? whenever air is taken in, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं
द फर्स्ट पॉइंट इज रिब्स मूव अपवर्ड्स, रिब्स ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है दैट एनलार्जेस, और इसके एनलार्ज होते ही वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, ठीक है। एंड द थर्ड इज फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम हमारा फ्लैटन हो जाता है। वैसे ये डोम शेप्ड है, बट व्हाइल वी इनहेल दिस फ्लैटन्स, ठीक है। वही वो यहां पे हमें यहां तक बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, इसकी वजह से अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो सारा अंदर सक हो जाएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू अगेन, वॉल्यूम अगर जस्ट अ सेकेंड, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी, if the volume of the lungs is increases, the pressure decreases, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर उल्टा चलते हैं, ठीक है। अब अगर लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज्ड है तो ऑब्वियसली एयर के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा। दिस इज द एयर, एयर के अंदर प्रेशर इज मोर, so the air will have a tendency to flow from more pressure towards the lower pressure, ताकि बैलेंस मेंटेन हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। That is what happens during inhalation. Air is sucked into the lungs, fills the expanded alveoli, और वो जो हमारे alveolus है वो गुब्बारे की तरह एकदम फूल जाते हैं, fills it. The blood brings carbon dioxide from rest of the body and releases into the alveoli. Blood पूरी body से घूम के आता है alveoli में, and the oxygen is taken up, जो हमने already पढ़ा gaseous exchange के दौरान, ठीक है। ये जो यहाँ से लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन यहां तक, दिस इज अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। लेट अस वंस कंप्लीट विद द इनहेलेशन टॉपिक एंड एक्सहेलेशन टॉपिक, फिर हम अगले में ये गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इस लाइन को होल्ड पे डाल दीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume. Okay, before we go to the concept of residual volume, let me tell you one more thing. अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब जब हवा हम बाहर छोड़ते हैं, एयर इज थ्रोन आउट, द रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स नीचे की तरफ चले जाते हैं, चेस्ट कैविटी रिटर्न बैक्स टू द नॉर्मल, वॉल्यूम decreased, pressure increase, and diaphragm goes back to dome shaped. उल्टा, सब कुछ इनहेलेशन से उल्टा हुआ है एक्सहेलेशन में, करेक्ट। तो एट लास्ट अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो बाहर कम प्रेशर की तरफ एयर मूव आउट हो जाती है, ठीक है। बट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बेशक चाहे हवा अंदर जा रही है चाहे हवा बाहर मूव कर रही है, कभी ऐसा नहीं होता कि लंग्स कंप्लीटली खाली हो जाएं। लंग्स के अंदर हमेशा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मेंटेन रहता है, और उस वॉल्यूम को हम रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। So residual volume of air is always remained so that there is sufficient time for oxygen to get absorbed and for carbon dioxide to get released. ठीक है, तो residual volume हमेशा present होती है। This is about the mechanism of inhalation and exhalation. Right? In the next video, we will study about the gaseous exchange from alveolus into the blood and from blood to alveolus and how it is carried inside the body. Thank you so much.